व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की जो टाइप्स क्या होती हैं, मतलब कौन सी होती हैं वो, ठीक है। अब रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, जैसे स्टेट्स ऑफ वाटर जो हमने पढ़ी थी उसको रिकॉल करो। जैसे क्यूरियोसिटी की बुक थी हमारी ग्रेड 6 की, उसमें हमने पढ़ा था, उसको हम थोड़ा याद कर लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वाटर वाज कूल्ड एंड और हीटेड, होता क्या है जब वाटर को हम कूल कर देते हैं, हीट कर देते हैं। वी ऑब्जर्व दैट ऑन कूलिंग वाटर वी कन्वर्ट द इट इनटू आइस, वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस एंड बॉइलिंग, मतलब एंड होता क्या है, कूल कर देना, किसी भी वाटर को कूल कर देना, और उसके बाद ऑन बॉइलिंग इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, मतलब बॉइलिंग में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको वेपर्स में। वी कैन गेट बैक वाटर अप ऑन हीटिंग आइस, मतलब हीटिंग आइस को जब हम करते हैं तो हमें वाटर मिल जाता है। जब और कूलिंग वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स को हम कूल करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। इट शो दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन सेम्स, मतलब इसमें क्या होता है, ये शो करता है कि इस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो होते हैं ना वो रिमेन सेम्स रहते हैं। नाउ लेट us perform another activity in which we pass electricity through water and observe its effect, मतलब उसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके उसके हमने इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। एक अनदर एक्टिविटी हम परफॉर्म कर लेते हैं। एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी 8.3 ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है जिसमें हम डेमो करके देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटी है जिसमें हम करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। इसमें क्या है कि सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट दे रखा है, उसको देख लेते हैं। द सेफ्टी फर्स्ट क्या है, द एक्टिविटी दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, मतलब टीचर की सुपरविजन में मतलब ये परफॉर्म करनी है आपने एक्टिविटी। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करोगे तो बी केयरफुल, क्योंकि इससे आपको कोई भी जलन हो सकती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आपके हैंड पे पड़ेगा तो ये जल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये एक्टिविटी करते हुए कि आप जब हैंडल करोगे सल्फ्यूरिक एसिड को तो ध्यान रखना है। डू नॉट टच लिथियम आयन बैटरी, बैटरी आयन जो होती है ना लिथियम आयन बैटरी है उसको टच नहीं करना आपने, ठीक है, सच यूज़ नहीं करना उसको, ठीक है, मतलब आप यूज़ नहीं करोगे। कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब, 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, एक आपने बीकर लेना है और एक ग्लास टम्बलर लेना है और एक 9 वोल्ट बैटरी ले लेनी है, ठीक है। ऐसे आपने एक स्टैंड भी ले लेना है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स, उसमें आपने 2 मतलब जो टेस्ट ट्यूब्स है वो ले लेनी है, फिल्ड विथ वाटर, वाटर के साथ उसको फिल कर लेना है। यहाँ पे बताया गया होगा फिल द 2/3 ऑफ द बीकर्स विद वाटर, पहले तो आपने 2/3 जो बीकर है उसको आपने वाटर से फिल कर लेना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के आपने कुछ ड्रॉप्स जो हैं उसमें डाल देने हैं। 2/3 बीकर आपने भरना है, उसको आपने उसके अंदर क्या करना है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स कम्प्लीटली विथ वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर, अब आपने जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, जो 2 टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं उसको आपने कम्प्लीटली फिल कर लेना है विद द वाटर, ठीक है, वाटर के साथ आपने फिल कर लेना है स्मॉल टेस्ट ट्यूब को, और वो बीकर से लेना है आपने, कहाँ से लेना है, बीकर से ले लेना है। नाउ प्लेस 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर, और इनसाइड द बीकर आपने क्या करना है, 9 वोल्ट बैटरी को उसमें रख देना है, प्लेस कर देना है, 9 वोल्ट बैटरी को उसके अंदर रख देना है। उसके बाद है विदाउट स्पिलिंग द वाटर, without spilling the water carefully place the water filled test tube on the each of the terminal of battery, उसके बाद स्पिल ना हो वाटर, आपने क्या करना है, आपने उसको इंसर्ट कर देना है, इन्वर्ट करके ना टेस्ट ट्यूब को, टर्मिनल को, आपको पीछे पिक दिखाई होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब स्पिल नहीं होना, केयरफुली प्लेस करना है वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब ऑन द ईच टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के ऊपर आपने टेस्ट ट्यूब प्लेस कर देनी है, ठीक है। कैसे करनी है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, आगे दिखाया हुआ है, ये ऐसे ऐसे प्लेस करनी है, थंब रख के ऐसे प्लेस कर देनी है। और ये वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब थी जो प्लेस की गई ऑन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, और वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब प्लेसिंग द अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी, दोनों टर्मिनल पे हमने ऐसे उल्टी करके रख दी, ठीक है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल्स एट द बोथ ऑफ द टर्मिनल इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, तो ये इसका आंसर आएगा यस, ठीक है, आंसर क्या आएगा, यस। जैसे टर्मिनल आपको गैस ऊपर इन्वर्ट करके रखोगे कि आपको कोई गैस इनसाइड बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे,
लेट इट कंटिन्यू, इसको आप कंटिन्यू होने दो 10 से 15 मिनट तक आप छोड़ दो इसको, ठीक है। कंटिन्यू गैस मतलब उसमें बबल्स बढ़ने दो, मतलब गैस उसमें कलेक्ट हो जाए। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व करो वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि कलेक्ट हुआ है ईच टेस्ट ट्यूब में। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्या जो वॉल्यूम है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, यहाँ पे दिख रहा है ना वॉल्यूम, दोनों साइड पे दिख रहा है, यहाँ पे कितना गैस का वॉल्यूम है और यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो इतना है और यहाँ पे इतना है, ठीक है। क्या वॉल्यूम जो गैस का कलेक्ट हुआ वो सेम हुआ बोथ टेस्ट ट्यूब में, तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। रिमूव दिस टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली, आपने रिमूव करनी है टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली। टेस्ट दिस गैस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपने क्या करना है, रिमूव तो कर ली थी टेस्ट ट्यूब वन बाय वन हमने निकाल ली थी, उसके बाद करना क्या है, उसमें आपने माउथ पे ना कैंडल लेके जानी है, बर्निंग कैंडल जो होती है उसके माउथ पे लेके जानी है। व्हाट हैपन इन ईच केस, मतलब इन ईच केस में क्या हुआ, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, मतलब ईच टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस जो थी वो प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे लड़का कह रहा है कैन दीज कलेक्टेड गैस बाय वाटर वेपर्स, क्या ये जो है दीज कलेक्ट द गैस वाटर वेपर थे, वो जो ऊपर कलेक्ट हो गए थे वो क्या वाटर वेपर्स थे। वो लड़की कह रही है कि दीज गैसेस आर नॉट द वाटर वेपर, ये जो गैस है वो वाटर वेपर नहीं है, अदरवाइज दे वुड द कंडेंस्ड बैक टू फॉर्म द वाटर, अगर वो वाटर वेपर होते तो वो कंडेंस होकर के दोबारा से वाटर बन जाना था उनका, ठीक है ना, उन्होंने दोबारा गैस से कंडेंस होकर के, तो वाटर हमने तो पढ़ा हुआ है ना, वाटर फॉर्म हो जाता है, कंडेंस हो जाती है, जब भी हम कोई निडल रखते हैं तो उसके ऊपर पानी बन जाता है, उसको कवर करते हैं तो, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस गैस, अब इन गैसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे वन बाय वन कि ये कौन सी गैसेस हैं, ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, परफॉर्म गैस टेस्टिंग विद केयर, आपने केयर के साथ आपने टेस्ट करना है। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द टेस्ट सेटअप, एक सेटअप से आपने डिस्टेंस बना करके रखना है क्योंकि गैस की टेस्टिंग हो रही है तो आपने थोड़ा दूर रहना है। टू टेस्ट द गैसेज प्रेजेंट इन द टू टेस्ट ट्यूब, टेस्ट को करने के लिए टेस्ट ट्यूब से ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, ईच टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आपने बर्निंग कैंडल मतलब लेकर के जानी है, जैसे यहाँ पे है बर्निंग कैंडल को लेकर के जाना है। ए पॉप साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम वन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक पॉप साउंड आएगी उसमें जिसमें जो कि दिखाया हुआ है यहाँ पे एक टर्मिनल में पॉप साउंड आएगी, जिसका मतलब यहाँ पे पॉप साउंड आई मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। और अदर टेस्ट ट्यूब में क्या आएगा, अदर टेस्ट ट्यूब में द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल विल बी ग्लो ब्राइटर, पहले तो वो ज़्यादा ब्राइट नहीं थी, जैसे उसको टेस्ट ट्यूब के पास लेके गई तो वो और भी ब्राइट होगी जो फ्लेम थी, जो क्या इंडिकेट करती है, जो कि कंफर्मिंग करती है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस के बारे में ये कंफर्म करती है कि ये ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अब इससे पता क्या लगा हमें, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नोट कर लेते हैं। इसमें हमें क्या पॉइंट पता लगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल था वहाँ पे क्या बना, पॉजिटिव टर्मिनल में ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बना। जो नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल पे गैस जो बनी वो कौन सी थी, वो हाइड्रोजन बनी, ठीक है। ये जो थी जो यहाँ पे है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कौन सा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है जहाँ पे गैस ज़्यादा कलेक्ट हुई है, वो कौन सी है, वो हाइड्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस जो कम हुई थी वो ऑक्सीजन गैस थी जो पॉजिटिव टर्मिनल पे कलेक्ट हुई, ठीक है। और इनका वॉल्यूम क्या होता है, इनका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम क्या था, इसका वॉल्यूम ऑक्सीजन का लेस था, वॉल्यूम क्या था इसका गैस का, लेस, आप लिख लोगे यहाँ पे लेस वॉल्यूम था, और इसका वॉल्यूम क्या था, इसका वॉल्यूम मोर, ठीक है। एक का वॉल्यूम लेस और एक का वॉल्यूम मोर, ठीक है।
फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी कैन इन्फर दैट द वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट। अब ये तो पता लग गया ना कि हाइड्रोजन गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो उसमें क्या था, उसमें वाटर था, वाटर फिल किया हुआ था ना, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो वाटर है, वाटर से हमें क्या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट मिलते हैं, एक हाइड्रोजन मिलता है, एक ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ में क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया वाटर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया वाटर में, इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इज दिस ए केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, आपने ग्रेड 7 क्यूरियोसिटी में पढ़ा था ना फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है, ठीक है ना, चैप्टर में केमिकल चेंज अराउंड अस, मतलब जो चेंजेस अराउंड अस में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या था कि कुछ नया बनता था, मतलब नया सब्सटेंस बन गया। अभी यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर तो सिंपल है, जिसको हम पीते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, बात के लिए यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इसको यूज़ किया जाता है वाटर को, ये एक अलग क्वांटिटी है। और ये हाइड्रोजन जो है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की एक अलग प्रॉपर्टीज़ है, मतलब एक कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ ना, इज दिस इज़ ए केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज, तो क्या है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। एलिमेंट्स 8.3.1 इज़ एलिमेंट्स। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, द टू सब्सटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म इन एक्टिविटी 8.3 आर प्योर सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज एलिमेंट। उनको क्या कहा जाता है, उनको एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने थे ना, उनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड, एक जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट से बने होते हैं, मतलब एक जैसे एटम्स इसमें बने होंगे, जैसे ये एलिमेंट्स है, ऐसा कुछ एलिमेंट्स है, इसमें जो एटम होंगे ना, वो एक जैसे एटम होंगे, एक जैसे एटम होंगे सारे इसमें, ठीक है। सिंगल एटम एक जैसे होते हैं, वो सिंगल होते हैं। These particles are different from the particles of any other elements। ये जो एटम्स होंगे ये डिफरेंट होंगे किसी और एलिमेंट्स के एटम से, ठीक है। ये जो एटम है डिफरेंट होंगे, एटम मतलब पार्टिकल्स, डिफरेंट होंगे फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट डू नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हम इनको, फर्दर नहीं ब्रोक डाउन कर सकते किसी सिंपलर सब्सटेंसेस में। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑल मैटर्स के, ठीक है। some other example of elements are gold, silver, sulfur and carbon। अदर एग्जाम्पल्स एलिमेंट्स की क्या है, वो गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है और कार्बन है, ठीक है। अ स्टेप फर्दर में क्या आ गया है कि द एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली जो एटम्स मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स के जो होते हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। टू और मोर सच एटम्स कंबाइन एंड form a stable particles of the elements called a molecule। अभी इस बात को क्या कहा है इन्होंने, एक स्टेबिलिटी होती है, एटम्स कई ऐसे होते हैं जो स्टेबिलिटी होती है। अगर आप हायर ग्रेड में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, 2-8 होता है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनको इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं इनमें,
ये आप आगे जा कर के हायर ग्रेड में पढ़ोगे। वैसे तो ये है कि ये सिंगल स्टेबल नहीं होते, तो ये कंबाइन कर लेते हैं, किसी से कंबाइन होकर के स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 2 और मोर एटम्स कंबाइंस एंड फॉर्म ए स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसको स्टेबल जो पार्टिकल्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। वो क्यों बना होता है मॉलिक्यूल, कि वो स्टेबल हो सके, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बना सके। ठीक है, वो स्टेबल होने के लिए वो कंबाइन करता है एटम के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड टू फॉर्म, मतलब क्या कंबाइन होते हैं वो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना, दोनों के दोनों कंबाइन होते हैं टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन जाता है, मतलब H कंबाइन टू H फॉर्म ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के एटम जब मिलते हैं तो कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम देख लेते हैं 8.10 फिगर में, यहाँ पे बोला हुआ है 8.10 फिगर में डिपिक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। पहले अगर ये सिंगल होता, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे अगर ये सिंगल होता तो वो एक एटम होता। ये मिक्स होकर के क्या हो गए हुए हैं, 2 बन गए हुए हैं। 2 मतलब हाइड्रोजन के ही 2 एटम्स मिल के मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जब 2 एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, O2। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को हम किस में क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट, ये आपने पढ़ा होगा, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम्स आर मेटल्स। ये क्या है, ये मेटल्स हैं। वेयर एज कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल। ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। ये सारा नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम्स, ये क्या है, ये मेटल्स हैं सारी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और ये गैसेस जो आ गई, जैसे कार्बन आ गई, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस आ गई, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। Isn't it interesting to know that some elements like silicons and borons have intermediate properties? इनके पास सिलिकॉन्स और जो बोरॉन्स हैं इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, बिटवीन दोज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसकी, सिलिकॉन्स। अब एग्ज़ाम में आएगा कौन कौन सी हैं जिसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप क्या लिखोगे, सिलिकॉन एंड बोरॉन। बोरॉन हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दीज दोज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। और उनको क्या कहा जाता है फिर, अगर मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको मेटलॉइड कहा जाता है। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड, इनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स। अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर ग्रेड्स, आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, इसके बारे में आगे जा कर के पढ़ोगे। अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, इसको हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, आज तक जो बने हुए हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 118। ठीक है, 118। एंड द मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मोस्ट ऑफ देम क्या है, एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर।
11 एलिमेंट्स क्या है, एग्जिस्ट करते हैं गैस स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पे, ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स। सारे इसमें जो भी हैं जो गैस स्टेट पे, जो भी एट रूम टेम्परेचर पे गैस स्टेट पे हैं, जो 11 एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये क्या है, जो कि गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं 11 एलिमेंट्स, वो क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे। ठीक है। ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो कौन से हैं, एक तो मर्करी है विच इज़ मेटल, जो कि मेटल है, एक ब्रोमाइन है जो कि एक नॉन मेटल है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम आएंगे ये। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो मर्करी है और एक ब्रोमाइन। आल्दो गैलियम एंड सीजियम, गैलियम और सीजियम जो होते हैं ये आर सॉलिड एलिमेंट्स, ये क्या है, सॉलिड एलिमेंट्स हैं। दे बिकम लिक्विड, ये लिक्विड बन जाते हैं एट ए रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड बन जाते हैं अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस पे एंड टर्न इनटू लिक्विड। अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड में टर्न हो जाते हैं। कौन से, गैलियम एंड सीजियम। ये ध्यान में रखना है, ये सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं बट लेकिन कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 303 केल्विन। अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ए मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग इट्स स्क्रीन, बैटरी एंड अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं ये किससे बनते हैं, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, कॉपर, सिलिकॉन से बनते हैं। इन मेटल्स से, इन एलिमेंट्स से ये मिल करके बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8.3.2 कंपाउंड्स, इसको हम लिख लेते हैं। वाई कैन नॉट वी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स क्या होता है, जैसे हीट कर देना, फिल्ट्रेट कर देना, इसको क्या कहते हैं, फिजिकल मीन्स। वैसे फिजिकल नेचर से हम इनको अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। बट लेकिन कैसे, इसमें क्या होता है, हम कभी भी इसका रीज़न क्या है कि हम क्यों नहीं सेपरेट कर सकते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ये हम देख लेते हैं। इन वाटर में द पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सो टाइटली अटैच टू ईच अदर, मतलब क्या होते हैं, वो टाइटली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इट इज़ जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट दैम अपार्ट यूजिंग फिजिकल मेथड। तो इसलिए उनको बहुत डिफिकल्ट होता है उनको सेपरेट करना फिजिकल मेथड से, क्योंकि वो टाइटली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई वाटर इज़ कंपाउंड, इसलिए वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, मतलब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से किसी भी, वो एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन के भी होंगे और ऑक्सीजन के भी होंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, डिपिक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, डिपिक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे शो किया हुआ है। ये प्योर सब, आपको ये पता लगा, पहले तो एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के हटे हैं, अब हम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं। अगर आप इनको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। जैसे मैटर था, मैटर को हमने क्या किया, मैटर को हमने मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर लिया। मैटर को क्या किया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर लिया, और मिक्सचर को फर्दर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में कर लिया। मिक्सचर का हमने यही देखा था ना, यूनिफॉर्म मिक्सचर और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, और प्योर सब्सटेंसेस में हमने क्या देखा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमने प्योर सब्सटेंस में पढ़ लिया, क्योंकि एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म समथिंग इंटायरली न्यू। मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स में क्या होता है, कुछ नया बनता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स, जब कंबाइन करके कुछ नया बन जाता है। ठीक है ना, अलग चीज़ बनेगी।
कैसे अलग चीज़ बनेगी, जैसे कि हाइड्रोजन एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वाटर की अलग प्रॉपर्टी होती है। जब ये दोनों मिक्स होकर के क्या बना देते हैं, H2O, H2O, ठीक है। H के कितने 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 1 एटम होता है। ये दोनों मिक्स होकर के ऐसे 2:1, 2:1 यहाँ पे आएगा। आगे जा करके मैं बताऊँगी आपको 2:1 कैसे बना। जैसे ये H2 है, ये प्लस होकर के O, ठीक है ना, तो ये क्या बना, H2O। तो इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं सॉरी, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। और मिलके क्या बना दिया उन्होंने, वाटर बना दिया, ऐसे समझ लो। तो इसकी क्या रेशो आ गई, 2:1। भी हाइड्रोजन के क्या थे, 2 एटम थे, ऑक्सीजन का क्या था, 1 एटम था, ठीक है ना। तो उन्होंने मिलके क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया H2O। H2O क्या है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। जो प्रॉपर्टीज़ जो होगी इनकी, जो मैंने अभी बताया, जैसे प्रॉपर्टीज़ जो होगी वाटर की, वो अलग होती है किससे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से भी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से भी, जिस एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ओह दिस इज़ रियली फैसिनेटिंग, हाइड्रोजन इज़ ए फ्यूल। हाइड्रोजन तो एक फ्यूल है, और ऑक्सीजन स्पोर्ट्स कंबस्शन। हाइड्रोजन तो एक फ्यूल है ना, और ऑक्सीजन क्या करता है, बस सपोर्ट करता है कंबस्शन को। वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशर, जो वाटर क्या है, वो एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विश करता है ना ये फायर को, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं कंपाउंड्स में, तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेट करके, हीट करके इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हमने एक्टिविटी देखी थी 8.3 एक्टिविटी हमने करी थी ना, पीछे करके आए थे। वी फाइंड दैट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स आर मेड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। ये हमने फाइंड किया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो बना हुआ होता है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स से, और वो कौन कौन से हैं, वो हाइड्रोजन है, और वो कौन एक क्या है, ऑक्सीजन है। ये कंबाइन करते हैं केमिकली इन फिक्स्ड रेशो। ये केमिकली कंबाइन करते हैं किस में, फिक्स्ड रेशो में। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स, ये देखा था ना हमने H2, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, अब H2 है, और इसकी रेशो ऑक्सीजन, ये बताया गया है रेशो, मतलब 2H2O, H2 इसकी रेशो ऑक्सीजन के साथ, इसकी 2 और इसका 1। समझ आ गया ना आपको, समझना है, अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को कि ये क्या क्या रहे हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक कहता क्या है कि कंबाइन होता है केमिकली इन फिक्स्ड रेशो में। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशो में। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन इन वाटर हैज़ बीन फाउंड टू 2:1, ठीक है ना। 2:1 में कंबाइन होता है वाटर। ये आपने देखा भी था उधर, अगर हमने पीछे हम 8.3 एक्टिविटी में हम करके आए हैं, तो टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कितना बना था, हाइड्रोजन तो ज़्यादा बना था ना, हाइड्रोजन गैस कितनी बनी थी, ज़्यादा बनी थी वाटर में, और ऑक्सीजन गैस जो थी वो कम बनी थी। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, H2 हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। और हमने टेस्ट ट्यूब में देखा था ना 8.3 एक्टिविटी में हम देख के आए हैं पीछे, हाइड्रोजन ज़्यादा बना था और ऑक्सीजन कम बना था। उससे भी हम देख सकते हैं कि 2:1 है। आर कॉमन साल्ट, अब कॉमन साल्ट की बात हो रही है। कॉमन साल्ट को हम कहते हैं NaCl। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और शुगर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। शुगर एलिमेंट्स में क्या होता है, शुगर एलिमेंट्स में होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। ये आपको मैं बेसिकली बता रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। NaCl क्या होता है, ये सॉल्ट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, ये शुगर में होता है, ठीक है। अब इसको हमने देखना है कि ये हमने फाइंड करना है कि ये एलिमेंट है कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। वैसे ये कंपाउंड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जा करके, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। जैसे सोडियम क्या है, एक सॉफ्ट मेटल होती है, उसको नाइफ के साथ हम कट भी कर सकते हैं। ये हमने मेटल और नॉन मेटल्स में भी पढ़ोगे आप, जब मेटल्स का पढ़ेंगे ना, हम सारे एलिमेंट्स को हम देखेंगे, मेटल्स को देखेंगे, नॉन मेटल्स को हम देखेंगे, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इनकी अपनी की प्रॉपर्टी होती है सोडियम की क्या प्रॉपर्टी है, नाइफ के साथ आप कट कर सकते हो, ये इतना सॉफ्ट होता है
सोडियम इज़ ए सॉफ्ट मेटल एंड क्लोरीन क्या होता है, ये हजारडस, हजारडस मतलब जहरीली गैस है। क्लोरीन क्या है, जहरीली गैस है। अब दोनों के दोनों अलग हैं। अब ये इससे सोडियम से क्या होता है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो एक धमाका जैसा हो जाता है, ठीक है, जैसे ब्लास्ट जैसा ऐसा हो जाता है। और एक क्लोरीन है जो कि हजारडस गैस है, जो कि जहरीली गैस है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या है तो दिख रहे हैं ना भी, हाँ भी ये तो बुरे हैं, ये दोनों हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ये कह सकते हो। बट लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं ना, कंबाइन टू फॉर्म ए हार्मलेस, हार्मलेस कंबाइंड जब होते हैं, हार्मलेस जस्ट टेस्ट इनहेंसिंग सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट, ठीक है ना। दैट इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जिसको हम यूज़ करते हैं खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसको हम यूज़ करते रहते हैं, डेली हम यूज़ करते हैं NaCl को, कि अब हमारे, अब अगर हम इन दोनों की अलग अलग सेपरेट देखें तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, बट लेकिन NaCl की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है ना। दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है सॉल्ट को, विच इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इन रेशो 1। अब ये कैसे बना, ये कैसे बनता है, NaCl, ठीक है ना। Na का क्या आया, Cl, को ये Na2 दिखाई दे रहा है आपको, Cl जनरली आपने अभी, क्योंकि अब हायर ग्रेड में आप पढ़ोगे इसके बारे में, हम एटम्स का सारा मॉडल देखेंगे, एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, आगे जा करके आप पढ़ोगे हायर ग्रेड में। जनरली आप समझ लो ये 1:1 है, ठीक है ना, 1:1 है। सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं ये 1:1 में होते हैं, क्लोरीन और सोडियम। वी लर्न दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड, जैसे कॉमन साल्ट जिसको कहा जाता है, मे बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन। ये हमने पढ़ा है कि फिजिकल वेपोरेशन में अगर हम साल्ट को अगर हम अलग करना चाहें तो हम वेपोरेट करके फिजिकल प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं, नीचे साल्ट रह जाता है। पर लेकिन साल्ट में जो रह जाएगा नीचे NaCl रह जाएगा, वाटर को वेपोरेट करके आप अलग कर सकते हो, NaCl को नीचे लेके आ सकते हो, बट Na को और Cl को अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है ना। Na और Cl को फिजिकल प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते, उसके लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी, जिसके लिए हमें उसको अलग करना होगा, ठीक है ना। केमिकल चेंजेस मतलब जो होती हैं, जिससे केमिकल इक्वेशंस बनेंगी, आगे हम देखेंगे रिएक्शंस होती हैं जिसमें अलग अलग किया जाता है, इनको कैसे किया जाता है, हीट देख कुछ और इंडिकेटर्स वगैरह कुछ भी हम यूज़ करके, अब इनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी और के बारे में बोल रही हूँ कि आप यूज़ करोगे, आप करके देखोगे, इक्वेशंस बनेगी पूरी, हम देखेंगे आगे हायर ग्रेड्स में वो कैसे बनती हैं, ठीक है। Is it possible to separate sodium chloride into elements by physical process? क्या ये पॉसिबल है कि फिजिकल प्रोसेस से? नो, सोडियम क्लोराइड को फिजिकल प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते, इसके एलिमेंट्स में भी सोडियम अलग हो जाए और क्लोरीन, अभी अभी मैंने बताया कि इनको अलग नहीं कर सकते। लेट अस नाउ एक्सप्लोर इफ़ वी लर्न टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन शुगर। अब शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं, शुगर से हमने साल्ट के बारे में देख लिया, अब शुगर के बारे में देखते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट 8.4 एक्टिविटी, यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट दिया हुआ है। दिस एक्टिविटी मेड बाय परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, टीचर के प्रेजेंस में आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अकेले नहीं करनी, ठीक है ना। जब आप शुगर को बॉयल कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हीट होती है, मतलब आप कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कोई भी हो सकता है, भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको टीचर के प्रेजेंस में ही करनी है। पुट अ टीस्पून फुल ऑफ शुगर इन बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब में आपने क्या करना है, टीस्पून जो होता है ना शुगर आपने ले लेना, पुट कर देना उसमें, हीट इट जेंटली एज शोन इन फिगर, जैसे कि 8.12 आगे दी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना, हीट करना उसको, ये देखो ये हीट कर रहे हैं ना इसको, शुगर को। एज यू हीट द शुगर, शुगर को हम जैसे हीट करते हैं ना तो ब्लैकिश कलर आना शुरू हो जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है, और उसके बाद ये इट बिगिन टू चार एंड इट टर्न्स टू ब्लैकिश, उसके बाद ये ब्राउन सा होकर के ब्लैकिश सा बन जाता है लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे बताया हुआ है इट टर्न ब्राउन्स, जैसे 8.12 में दिखाया गया, लेटर इट बिगन चार एंड इट टर्न ब्लैकिश, जैसे कि 8.12 में दिखाया गया। इसको हम देख लेते हैं, जैसे ये देखो ये ब्लैक सा दिखाया, ब्राउन बन गया, ब्राउन के बाद ये क्या आ गया, ब्लैक बन गया, ठीक है। यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब। अब जब इसको कर रहे होगे ना, हीट कर रहे होगे, तो आपको इनसाइड के ट्यूब के इनसाइड ना आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, नियर द ओपन एंड में, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे ऊपर बने हुए।
वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम, और ये पानी आया कहाँ से। अब ये तो है नहीं कि जी कंडेंस हो गया कुछ भी मतलब ये तो है नहीं। वाज इट इज़ इन ड्राई शुगर, क्या ये ड्राई शुगर में था, सूखी हुई शुगर में था। डिड इट कम फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, क्या ये उससे बना, नहीं। इन दोनों चीज़ों से मतलब ऐसे नहीं बना। ये मतलब जो होता है ना प्रेजेंट होती है, शुगर प्रेजेंट होती है तो उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब, जैसे कि हम हीट कर रहे हैं ट्यूब को, द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर नॉट फ्रॉम द एयर, ड्राई शुगर से आ रहा है। कैन यू प्रोडिक्ट व्हाट इज़ द लेफ्ट बिहाइंड, क्या आप प्रोडिक्ट कर सकते हो कि बाद में इसमें क्या रह गया। जैसे ही आप बर्न करते जाओगे ना तो इसमें चारकोल रह जाएगा। चारकोल को बाद में आप बॉइलिंग ट्यूब से आप निकाल के देखोगे तो उसको जलाओगे तो कार्बन होता है ना, कार्बन होता है, चारकोल को क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चारकोल इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। उसके बाद इसको डिश में निकाल के देखेंगे तो डिश में निकाल के देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि वो उसको दोबारा आप बर्न कर पाओगे कार्बन को, ठीक है ना। You can scoop it out in the watch glass and explore if it burn like a coal, आप इसके बाद आप इसको देखोगे कि आप इसको कोल की तरह बर्न कर सकते हो बाद में। जैसे आप इसको निकालोगे तो इसके बाद आप इसको बर्न करके देख सकते हो, ठीक है ना। शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग, शुगर क्या करती है, डिकम्पोज हो जाती है ऑन हीटिंग में, और वो क्या करती है, गिव द कार्बन देती है और वाटर देती है। एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हैंस शुगर कैन नॉट बी कम्बाइन एंड एलिमेंट्स, ठीक है ना। इट मे बी स्टेटेड दैट शुगर इज़ ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब इन तीनों से मिलके बना हुआ होता है, तो ये क्या है, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। ये देखो चारकोल इन्होंने प्लेस करके दिखाया है वॉच ग्लास में, ये बन गया। आप इसको बर्न करते हो तो ये चारकोल बन जाता है लास्ट में, ठीक है ना। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट द कंपाउंड्स, अब हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं आगे। और एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी, ये डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी है, ठीक है। इसको हमने एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट को। दिस एक्टिविटी में बी डेमोस्ट्रेट अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर की सुपरविजन में करनी है। इट मे बी परफॉर्म्ड इन फ्यूम फूड एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया, मतलब खुले एरिया में आपने ये एक्टिविटी करनी है। डू नॉट इनहेल द गैसेस को इनहेल नहीं करना आपने, ठीक है। टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग ले लेनी है, जैसे कि 8.13 में दिखाया गया है, आगे 8.13 में दिखाया गया है। यहाँ पे आयरन फिलिंग वो ऐसी दिखती है आयरन फिलिंग। और 2.3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर, ये सारा ना हमने वेइंग बैलेंस होता है ना, छोटा सा वेइंग बैलेंस होता है वाइट कलर का, उसके ऊपर रख के हमने इनका वेट लेकर के 5.6 ग्राम और 3.2 ग्राम हमने लेकर के हमने वॉच ग्लास में ले लेना है, ठीक है, ऑन अ वॉच ग्लास। ऑब्जर्व दैम केयरफुली, उन दोनों को केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है। इसका कलर कैसा है और इसका कलर कैसा है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना वो आयरन फिलिंग कैसी दिखाई देती है और सल्फर कैसा दिखाई देता है, दिख रहा है ना। इसके बाद इसको क्या करना है, मिक्स दैम थ्रोली इन ए वॉच ग्लास में आपने मिक्सचर इसका बना लेना है। लेबल दिस मिक्सचर एज ए सैम्पल ए, इसको आपने लेबल कर लेना और इसको सैम्पल ए बोल देना है कि ये सैम्पल ए है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको आपने ऑब्जर्व करना है। इज़ दिस इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, तो ये क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं सेपरेटली, हम इनको दोनों को देख पा रहे हैं ना। ग्रीन कलर ब्लैक कलर भी हमें दिखाई दे रहा है और हमें येलो कलर भी दिखाई दे रहा है, तो ये ऑब्जर्व हो रहा है ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए, कहीं पे येलो है कहीं पे दिखाई दे रहा है ना आपको। आपको पता होगा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स और यूनिफॉर्म मिक्सचर हम पढ़ के गए थे पहले कि क्या होते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो ये क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्योंकि इसमें हम एक डाई से देख सकते हैं कि आयरन फिलिंग कहाँ पे है और सल्फर कहाँ पे है, ठीक है ना। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज ए सेपरेट सब्सटेंस, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यस, हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों सेपरेट हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, टेक ए हाफ ऑफ सैम्पल ए इन चाइना डिश में आपने अपने क्या करना है, हाफ सैम्पल को आपने ले लेना है चाइना डिश की। टेक चाइना डिश एंड जेंटली हीट इट, उसको हीट करना है, जैसे कि फिगर 8.15 ए में दिखाया गया है। इसको हम हीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बर्नर लगा हुआ है, ये चाइना डिश है यहाँ पे रखी हुई है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है।
विद कॉन्टीन्यूस स्टिरिंग, इसको कॉन्टीन्यूस स्टर करना है हमने ऊपर, ठीक है ना। ए ब्लैक मास आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्लैक मास सारा बना हुआ है। लेट द कंटेंट ऑफ चाइना डिश कूल, उसको आप ठंडे होने के लिए रख दो। प्लेस दिस ब्लैक मास इन द मोटर, एक मोटर में आपने, जिसको हम मोटर होती है ना, उसकी एक पिस्टल होती है, पिस्टल उसको ग्राइंड कर, जैसे क्या बोलूँ मैं अब, जैसे आयुर्वेदिक में होती है ना, वो होता है गोल बाउल जैसा होता है, उसमें लगी होती है पिस्टल, लगी होती है, पिस्टल के साथ हम उसको ग्राइंड करते हैं, ठीक है ना। तो उसको ग्राइंड करना है पिस्टल के साथ, विद द हेल्प ऑफ पिस्टल। नाउ पुट इट ऑन द अनदर वॉच ग्लास, उसके बाद इसको पुट करना है अनदर वॉच ग्लास में। एंड लेबल इट ए सैम्पल बी, जो वो बन के ब्लैक सा बन गया मास, उसको क्या करना है, उसको लेबल क्या कर देना है हमने, सैम्पल बी से लेबल कर देना है। और जो पहले का मिक्सचर था हमारा, ठीक है ना, वो सैम्पल ए था जिसको हमने मिक्स करके बनाया था, ठीक है। अब क्या करना, नाउ यू हैव 2 सैम्पल्स, अब आपके पास 2 सैम्पल्स हैं, सैम्पल ए है और एक सैम्पल बी है। कंपेयर बोथ द सैम्पल ए एंड बी स्टेप बाय स्टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। पहले तो इसको मैग्नेट के साथ जैसे किया हुआ है ऐसे कंपेयर करेंगे हम। जैसे कि अपीयरेंस देख लो पहले, तो इसका अपीयरेंस क्या है, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैम्पल ए एंड सैम्पल बी एंड कलर्स, लाइक कलर्स एंड टेक्सचर, कलर्स और टेक्सचर को कंपेयर करना है आपने, कि उसका कैसा कलर है और कैसा टेक्सचर है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट टेस्ट करना है, मैग्नेट टेस्ट करना है, लाइक ए मैग्नेट मूव इट कवर विद सैम्पल ए, ठीक है ना। नाउ इसके ऊपर सैम्पल ए के ऊपर हमने एक मैग्नेट रखना है, तो वो सारा जो फिलिंग होगी वो सारी क्या हो जाएगी, उसके साथ अटैच हो जाएगी, फिलिंग यहाँ पे थी वो सारी अटैच हो जाएगी मैग्नेट के साथ, जैसे कि 18 इसमें ए में दिखाया गया है, ठीक है ना। 1 बाय 1 मैग्नेट से। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपने लिख लेना है, ठीक है, मैग्नेट के साथ आपने क्या ऑब्जर्व किया। इसमें आप देखोगे तो कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा और टच नहीं कर पाएगा आयरन मैग्नेट के साथ, क्योंकि वो कुछ और बन गया हुआ है, ठीक है ना, कोई अदर थिंग बन गई हुई है। वो मैं आपको बताऊंगी, रिएक्शन हुई है वो कैसे हुई है, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गैस टेस्ट। गैस टेस्ट में टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल ए इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड फ्रॉम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो होते हैं ना फ्यू ड्रॉप्स, वो आपने डिल्यूट के वो डालने हैं सैम्पल ए में, ठीक है ना। तो आपने बी केयरफुल, यहाँ पे एक सेफ्टी फर्स्ट दिया हुआ है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको आप जब हैंडल करोगे तो आपने केयरफुल लेना है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या होगा, सैम्पल ए की बात कर लेते हैं हम। सैम्पल ए में क्या होगा, आयरन, आयरन प्लस सल्फ़र, सल्फ़र था ना सैम्पल ए में, ठीक है ना, सल्फ़र था, उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड कर दिया। तो उसके बाद बना क्या, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का तो आपको पता ही है कि कैसे पता लगेगा हमें कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, वो पॉप साउंड देती है, जब उसके पास बर्निंग कैंडल लेकर जाती है तो वो पॉप साउंड देती है, ठीक है। अब ये सैम्पल्स ए है उनको हमने, और डिल्यूट सैम्पल बी को हमने टेस्ट ट्यूब में रख लिया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में, दोनों को अलग अलग रख लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस इन वेफ्टिंग इट टूवर्ड्स योर नोज, आपने इसकी स्मेल लेकर के देखनी है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड किया तो उसमें क्या स्मेल आई, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है करेक्ट वे कैसे आपने स्मेल लेनी है, ऐसे स्मेल लेनी है, ऐसे नहीं डायरेक्ट नोज़ पे लगा लेना है, स्मेल ऐसे लेनी है जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। टेस्ट द इवॉल्व गैस बाय बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल जो होती है ना, स्पिंटल्स और लाइटिंग कैंडल्स होती है नियर द माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के पास आपने लेकर के जाना है, ठीक है, जिसमें आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर था सैम्पल ए में। जब सैम्पल ए में हमारा क्या बन गया था, आयरन क्लोराइड बन गया था, ठीक है। तो उसमें क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली थी ना, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस जब निकली, उसमें जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकली, तो ठीक है, तो क्या देगी, वो पॉप साउंड देगी, ठीक है, क्या देगी, वो पॉप साउंड देगी, यहाँ पे दिखाया गया है पॉप साउंड, ठीक है। और ये सैम्पल बी में है कि बर्निंग कैंडल के साथ सैम्पल बी में क्या होता है,
ठीक है, ये दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? पॉप साउंड, पॉप साउंड, ठीक है। और सैंपल बी में क्या आपको दिखाई देगा? सैंपल बी में ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम दिखाई देगी हमें, ठीक है। सैंपल बी में ब्लू फ्लेम दिखाई देगी। अब सैंपल बी का भी हम देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन होगा। जैसे कि आयरन सल्फाइड था, ये सैंपल बी में क्या वो है हमारे पास? आयरन सल्फाइड है। उसमें तो आयरन और सल्फर अलग अलग थे ना, दोनों मिक्स किए हुए थे मिक्सचर में, सैंपल ए में। अब सैंपल बी में क्या है हमारे पास? आयरन सल्फाइड है, क्योंकि बर्न करके हमारे पास क्या था? आयरन सल्फाइड था, ठीक है। आयरन सल्फाइड, उसमें क्या डाला हमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लिख लेंगे हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्या बनता क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करके? तो बनता है आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फाइड गैस, ये बनता है। आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है, ठीक है। ये क्या सैंपल बी में बन रहा है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और आयरन क्लोराइड, ये याद रखना है। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में आएगी तो आपने ये याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें स्मेल कैसी होगी? रोटन एग जैसी स्मेल होगी। स्मेल कैसी होगी? स्मेल भी लिख लो आप यहाँ पे, रोटन एग, रोटन, रोटन एग, जला हुआ जैसे सड़ा हुआ होता है ना, रोटन एग स्मेल आएगी। सैंपल बी में रोटन एग स्मेल आएगी, ठीक है। अब ये सारा कुछ जो आपने लिखा है वो हमने ये सारा रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर सैंपल बी वो हमने कर लिया। हमने आयरन क्लोराइड था वो भी डाल के देख लिया, आयरन हाइड्रोक्लोराइड को डाल के देख लिया आयरन सल्फाइड में। तो जब आयरन सल्फाइड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला तो उसमें क्या हो गया? एक तो आयरन क्लोराइड बन गया और एक क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड बन गई, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन गई, ठीक है। तो ब्लू फ्लेम आया इसमें। अब हम सारा लिख लेंगे यहाँ पे। अपीयरेंस कैसा था इसका? येलो, सैंपल ए का येलो एंड ब्लैक, ठीक है। अपीयरेंस कैसा था? येलो एंड ब्लैक। और इसका अपीयरेंस कैसा था? कलर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक था, ठीक है। और टेक्सचर्स क्या था? टेक्सचर नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। ये सारा आगे लिखा हुआ है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारा आगे लिखा हुआ है, नॉट यूनिफॉर्म। और यहाँ पे लिख लोगे यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट टेस्ट में क्या आया? मैग्नेट का टेस्ट किया था हमने, क्या आया? मैग्नेट के टेस्ट में आयरन फीलिंग क्या होगी? अट्रैक्ट होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी आयरन फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? नॉट अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड, ठीक है। और गैस टेस्ट क्या आएगा? ऑर्डर क्या आएगा सैंपल ए का? नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आई, सैंपल ए की कोई स्मेल नहीं थी, ठीक है। और सैंपल बी की क्या आई थी? रॉटन एग, रॉटन एग, जले हुए सैंपल बी की रॉटन एग लाइक, एग लाइक स्मेल, ठीक है, रॉटन एग लाइक स्मेल। चलिए पेन नहीं चलता इस पे। बर्निंग, बर्न विद पॉप साउंड, बर्न विद पॉप साउंड, ठीक है।
इसमें बर्न विद ब्लू फ्लेम, सैंपल विद बर्न विद क्या आई थी, ब्लू फ्लेम आई थी ना, विथ ब्लू फ्लेम, ठीक है। अब यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। डू द स्मेल ए एंड बी लुक द सेम, नो, आंसर क्या आएगा, दोनों की स्मेल अलग अलग थी। विच सैम्पल एक्सेप्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कौन सा सैंपल था, उसने ए सैंपल ने, ठीक है ना, उसी के साथ फीलिंग जो थी वो अटैच हुई थी, ठीक है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी, क्या हम कंपोनेंट्स जो हैं उनको सैंपल ए को और सैंपल बी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ये सैंपल ए की जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम देख सकते हैं, सेपरेटली देख सकते हैं, उसको मैग्नेट की मदद से हम कर सकते हैं ना अलग। इसका आंसर आ जाएगा यस सैंपल ए का, और सैंपल बी का आ जाएगा नो, ठीक है। वो तो कुछ और ही बन गया, एक अलग से बन गया ना बर्न होने के बाद, ठीक है ना, आयरन और सल्फर जब बर्न हुए वो एक अलग चीज़ बन गई। ऑन एडिंग डिल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने डाला था दोनों में, सैंपल ए और बी में, डू गैस इन्वॉल्व इन बोथ सैंपल ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, दोनों में गैस बनी थी, ठीक है ना। इन बोथ केस डू द गैस स्मेल द सेम और डिफरेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट आंसर आ जाएगा इसका। आल्सो कैटेगराइज द सब्सटेंस यूज्ड इन दिस एक्टिविटी इनटू मिक्सचर्स, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट कौन कौन से थे, अब एलिमेंट देख लेते हैं हम, एलिमेंट्स, ठीक है। आयरन, सल्फर, आयरन और सल्फर था, ये सब क्या थे, ये एलिमेंट्स थे। अब मिक्सचर क्या था, मिक्सचर क्या था, वो सैंपल ए था, सैंपल ए क्या था, वो मिक्सचर है, ठीक है। और कंपाउंड क्या था, सैंपल बी, कंपाउंड क्या है, सैंपल बी, ठीक है। जैसे कि सैंपल बी में क्या, जैसे कि कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा हमारा, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड क्या है, ये कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो भी कंपाउंड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो भी क्या है, कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कंपाउंड्स में, अब सैंपल बी में क्या था, ये तो सैंपल ए का था ना, ये सारा सैंपल ए के बारे में मैंने बताया। अब जैसे सैंपल बी के बारे में बता देती हूँ। सैंपल बी में क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो क्या है, सल्फाइड क्या है, ये भी हमारा कंपाउंड है, ये क्या है, ये कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड सल्फर, एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन एंड सल्फर, हाइड्रोजन, सल्फर, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये मिक्सचर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में आपने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब सैंपल ए, ये सारा लिखा हुआ है, वी कैन से दैट सैंपल ए इज़ ए मिक्सचर, ये हमने कर लिया सारा, हम जो करके आए अब वो सारा लिखा हुआ है, मिक्सचर्स ऑफ टू एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, ठीक है, दो एलिमेंट्स के मिक्सचर है, ठीक है। इट्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर ब्लैक एंड येलो कलर्ड पार्टिकल्स कैन बी सीन, इनको देखा जा सकता है, ठीक है ना, येलो और पार्टिकल्स जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं इनको हम देख सकते हैं ना सैंपल ए में। ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट्स, हैंस द आयरन एंड सल्फर्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। आयरन फिलिंग जो हो जाएगी वो अट्रैक्ट हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, वो आयरन और सल्फर क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द सैंपल ए आयरन इन द मिक्सचर रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स हुआ तो क्या फाइंड किया उसने, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस निकली।
आयरन क्लोराइड निकला और हाइड्रोजन गैस निकली। मैंने अभी रिएक्शन करके दिखाई थी ना पहले आपको सैम्पल ए में, ठीक है ना। द गैस इज़ कलरलेस, गैस का कोई कलर नहीं है, नो स्मेल है, एंड बर्न विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, पॉप साउंड देती है। ये अभी हम करके आए हैं, सारा उसके बारे में लिखा हुआ है। जो रिएक्शन थी वो ये दे रखी, जो मैंने लिखी है ना आपको रफली मैंने लिख के दिखाई है ऊपर, ये वही रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस निकली, आप यहाँ से नोट कर सकते हो ये सारी रिएक्शन को, ठीक है। सल्फर ऑन द अदर हैंड is left as yellow solid at the bottom of the test tube. This show the sulfur does not react with hydrochloric acid. सल्फर रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये ऐसे ही बाद में कोई रिएक्शन नहीं देता ये सल्फर, ठीक है। द ब्लैक मास ऑब्टेन्ड इन सैंपल बी, अब सैंपल बी की बात हो रही है। यहाँ पे सैंपल सल्फर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आयरन क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है। आयरन ने रिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की है, ठीक है ना। और इसमें कोई सल्फर जो है वो डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें, ठीक है। अब आ रहे हैं सैंपल बी में। द ब्लैक मास ऑब्टेन हो गया सैंपल बी में, आयरन सल्फाइड बन गया। वी ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर इज कलर आर द सेम थ्रू आउट, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय हीटिंग द टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को हीट करके, आयरन और सल्फर को हीट करके इसका कलर बन गया, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर, ठीक है। इट इज़ नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करता। द न्यू सब्सटेंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन द आयरन एंड सल्फर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है आयरन एंड सल्फर से, ठीक है। कैन नाउ लॉन्गर बी सेपरेटेड, और इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हैंस वी कैन से दैट द कंपाउंड हैज़ बीन फॉर्म्ड, इसका मतलब कंपाउंड बन गया क्योंकि इसको हीट किया था और उसके बाद ये कंपाउंड एक नया सब्सटेंस बन गया ना, कुछ नया बना है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई द मैग्नेट इज़ नॉट अफेक्टेड टू द सैंपल बी, क्योंकि अब जो सैंपल बी है ना उसमें आयरन सल्फाइड रिएक्ट हो गया, आयरन सल्फाइड दोनों रिएक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। आल्सो सैंपल बी आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एंड फॉर्म द आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है इसमें से, ठीक है, और आयरन क्लोराइड निकलता है। दिस गैस इज़ कलरलेस एंड हैज़ रोटन एग्स लाइक स्मेल, ये वही है जो मैंने अभी ऊपर करके आए हैं ना हम, ये वही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। ये रही रिएक्शन, आयरन सल्फाइड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आयरन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है।